जय माँ दुर्गा, जय श्री गणेश। दिल थाम के सुनो, हे कन्या राशि वालों। आज जो बात कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। गुरुजी ने कहा है, जीवन एक राग है, लेकिन जब ग्रह इस राग में विकृत स्वर भर देते हैं तब हर सुर दर्द बन जाता है। और आज वही हो रहा है तुम्हारे साथ, कन्या राशि के जागृत जीव। तुम्हारा मन, जो हमेशा शुद्ध और विवेकी था, आजकल घबराया हुआ लगता है। जैसे कोई अंदर ही अंदर कुछ कह रहा हो लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे। जैसे सब कुछ दिखता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा तब होता है जब ग्रहों का प्रभाव तुम्हारी राशि पर गहरी छाया डाल देता है। शनि, जो कर्म का स्वामी है, उसकी दृष्टि तुम्हारे चतुर्थ और सप्तम भाव पर पड़ी है। तुम अनुभव कर रहे हो एक अजीब सी थकान, एक अविश्वास जो रिश्ते तोड़ रहा है, और एक ऐसी कसक जो कहती है तुमने सब कुछ तो किया, फिर भी क्यों कुछ नहीं मिला। गुरुजी कहते हैं, जब शनि तुम्हारे जीवन के मूल स्तंभों को छू लेता है तब हर संभावना पर सवाल उठता है। तुम्हारे अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाते हैं और तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है, बिना किसी वजह के। मंगल भी इस समय तुम्हारे नवम भाव में गोचर कर रहा है। ये भाव होता है धर्म, ज्ञान और गुरु का। और जब मंगल यहाँ आता है तो एक ऐसी अग्नि उठती है जो तुम्हारे अंदर के धर्म और विश्वास को जला सकती है। तुम्हें अपने गुरु, अपने मार्ग और अपने विचारों से असमंजस हो रहा है। तुम पूछना चाहते हो, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरा मार्ग छोटा पड़ गया? गुरुजी कहते हैं, जब आत्मा स्वयं से सवाल पूछने लगे तो समझ जाओ कि ग्रहों का युद्ध शुरू हो गया है तुम्हारे अंतर्मन में। और अब बात करते हैं बुध की, तुम्हारी राशि का स्वामी, जो तुम्हारे विवेक, तुम्हारी तर्कशक्ति और तुम्हारे व्यवहार का रक्षक है। जब ये बुध चिंता में आता है या वक्री गति में चलता है तो तुम्हारे फैसले उल्टे पड़ने लगते हैं। तुम सही बात भी गलत वक्त पर कहते हो और लोग तुम्हें समझने की जगह तुमसे दूर हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बुध जब रूठा होता है तो बुद्धि सब कुछ देखकर भी अंधी बन जाती है। और आज वही हो रहा है तुम्हारे साथ, कन्या राशि वालों। राहु तुम्हारे कर्म भाव को छू रहा है। और जब राहु किसी भी व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में एक माया उत्पन्न होती है। तुम काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फल या तो विलंब से मिल रहा है या बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। तुम सोच रहे हो, यह मैंने चाहा था क्या? यह मैंने चुना था क्या? नहीं, गुरुजी कहते हैं, राहु जब कर्म को छू लेता है तो व्यक्ति अपने अस्तित्व से दूर हो जाता है। तुम्हारा असली मार्ग, असली जुनून खो जाता है। तुम बस जीने लगते हो बिना किसी जीत के। चंद्र, जिस पर तुम्हारा मन टिकता है, उसकी छाया भी तुम्हारे जीवन में अभी स्थिर नहीं है। इस वक्त तुम्हारा मन अंदर से बेचैन है। नींद टूट जाती है, सपने भटक जाते हैं। कभी मन किसी पुरानी यादों में उलझ जाता है, कभी किसी भविष्य के डर में। चंद्र जब दुखी होता है तो मन सुख नहीं, दर्द की खोज करता है। और तुम उसी दर्द में जीने की कोशिश कर रहे हो बिना जाने कि उसका कारण क्या है। और यहाँ एक रहस्य छुपा है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम खुद बन गए हो। तुम अपने फैसलों पर शक करने लगे हो। तुम्हारा मन, जो पहले तुम्हें संभालता था, अब तुमसे सवाल कर रहा है। ये ग्रहों का प्रभाव है जो तुम्हारे विचारों का संघर्ष बन गया है। गुरुजी कहते हैं, जब ग्रह तुम्हारी बुद्धि और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति अपनी रोशनी से अंधेरा देखने लगता है। इस समय एक और शक्तिशाली ग्रह तुम्हारे जीवन में छाया बन गया है, केतु। और केतु जब भी किसी व्यक्ति के भाग्य स्थान या मोक्ष स्थान में प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से भटकने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ बेकार हो गया हो। जो सपने थे वे अब भय बन गए हैं। जो आशा थी अब आशंका में बदल गई है। केतु के प्रभाव से तुम भगवान के इतने पास होते हो कि प्रार्थना भी आश्चर्यित हो जाती है। तुम देख तो रहे हो ईश्वर को, पर समझ नहीं पा रहे। लेकिन गुरुजी कहते हैं, ग्रह कभी तुम्हारा विनाश करने नहीं आते। वे तो तुम्हें सुधारने आते हैं। तुम्हारे जीवन में ये दर्द, यह उलझन, यह आशंका, सब तुम्हें अंदर से मजबूत करने आई है। अगर तुम इन ग्रहों के संकेत को समझ जाओ तो ये तुम्हारी जीवन यात्रा का अद्भुत मोड़ बन सकती है। उपाय क्या है? गुरुजी कहते हैं, जब बुध दुख दे रहा हो तो हर बुधवार के दिन हरी सब्जी का दान करो और सफ़ेद कपड़े पहनो। जब शनि अपनी छाया डाल रहा हो तो शनिवार को लोहे का दान करो और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ। जब मंगल तुम्हारे धर्म को जला रहा हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो और गुड़ का दान करो। राहु से बचने के लिए चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पास रखो और केतु को शांत करने के लिए काले तिल और कुशा का जल में विसर्जन करो। और चंद्र को शांत करने के लिए रोज रात को 5 मिनट चंद्रमणि की ध्यान साधना करो। सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुजी कहते हैं, ग्रहों से मत डरो, उनसे बातचीत करो।
जब तुम उनकी भाषा समझने लगते हो तब तुम्हारा जीवन एक विशेष गति से बढ़ने लगता है। तुम स्वयं एक ज्योतिर्मय पुरुष बन जाते हो जिसे अंधकार छू भी नहीं सकता। कन्या राशि वालों, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। ये समय तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की तैयारी का है। तुम गिर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी नई उड़ान के लिए जोर से उछलना है। गुरुजी कहते हैं, जो जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर भी विश्वास बनाए रखता है, उसी के लिए देवता स्वयं मार्ग प्रस्तुत करते हैं। वीडियो को पूरा देखा तो अब एक महत्वपूर्ण बात सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब कुछ तुम्हारे जीवन में सच हो रहा है, अगर तुम किसी अनदेखी शक्ति से प्रभावित हो रहे हो, तो समझ लो कि ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है, और इस खेल में जीत सिर्फ उसी की होती है जो अंतर्मन से तैयार हो। तो अब गुरुजी के इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अब तक चैनल आदित्य शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। गुरुजी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे।